क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि की वो रात जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा सीधे धरती को उतरती है। जहाँ इतनी शक्ति होती है वहाँ एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक चूक आपकी सारी पूजा, सारी उपवास और सारी भक्ति को मिट्टी में मिला सकती है। कहीं आप भी इस महाशिवरात्रि को 5 गलतियाँ तो नहीं करने जा रहे हैं? दिल थाम को सुनिए, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके पूरे परिवार की खुशहाली का सवाल। सबसे पहली गलती और सबसे आम गलती, भक्ति में हम बाजार से सबसे सुंदर फूल ले आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा फूल जिसे शिव जी पे चढ़ाना मतलब पाप का भागीदार बनना। वो फूल है केतकी। पुराणों के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था। इसे चढ़ाना तो दूर, अगर शिवलिंग के आसपास भी दिख जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती। गलती नंबर 2। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, जो शायद अब आप हर साल कर रहे हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, अभिषेक करना बहुत पुण्य का काम है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, आप वो दूध किस बर्तन से चढ़ा रहे हैं। अगर आपके हाथ में तांबे का लोटा है और उसमें दूध है तो रुक जाइए। विज्ञान और शास्त्र दोनों कहते हैं कि तांबे के पात्र में दूध डालने से वो विष यानी जहर बन जाता है। शिव जी नीलकंठ है, उन्होंने विष पिया था, लेकिन हमें उन्हें विष नहीं चढ़ाना। दूध हमेशा पीतल या चांदी के लोटे से चढ़ाएं। तांबे का लोटा सिर्फ और सिर्फ जल के लिए है, एक छोटी सी धातु और इतना बड़ा दोष है। तीसरी गलती आपको कपड़ों में छिपी है। आजकल फैशन का दौर है, लोग काले रंग के कपड़े पहनकर मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक शुभ कार्यों में और खासकर महादेव की पूजा में काला रंग वर्जित माना गया है। काला रंग नकारात्मक और शोक का प्रतीक है। जब आप उस परम ऊर्जा के सामने जाएं तो ऐसे रंग पहने जो ऊर्जा को सोखे नहीं बल्कि उसे बढ़ाए, लाल, पीला, हरा या सफ़ेद। लेकिन इस महाशिवरात्रि काले रंग से तौबा कर ले। चौथी गलती जो अक्सर महिलाएं करती है, हम माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाते हैं, सुहाग की निशानी है। क्या वहीं सिंदूर वाला हाथ सिंदूर पर लगा रहे हैं? शिव वैरागी है, अघोरी है, उन्हें हल्दी और कुमकुम सिंदूर नहीं चढ़ता। ये श्रृंगार की सामग्री है और शिव तो भस्म रमाने वाले योगी हैं। शिवलिंग पर सिर्फ भस्म, चंदन और बेलपत्र का ही अधिकार है। श्रृंगार माता का होता है, भोले बाबा का नहीं। इस भेद को भूलना बहुत भारी पड़ सकता है। और अब 5वीं और सबसे रहस्यमयी गलती, हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और खुशी खुशी शिवलिंग की परिक्रमा लगाना शुरू करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती? जी हाँ, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, जिसे जलहरी या निर्मली कहते हैं, उसे कभी लांघा नहीं जाता। माना जाता है कि वहाँ शिव की शक्ति का प्रभाव इतना तेज होता है कि उसे लांघने से आपके शरीर में ऊर्जा का असंतुलन हो सकता है। हमेशा आधी परिक्रमा करें, जलहरी तक जाएं और वहीं से वापस मुड़ जाएं। चंद्राकार परिक्रमा कहते हैं। मित्रों, भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो एक लोटा जल से भी मान जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना हमारी श्रद्धा का ही एक रूप है। इस महाशिवरात्रि इन 5 गलतियों से बचे। सिर्फ रस्म पूरी न करें, बल्कि विधि विधान से उस महाशिवरात्रि को अपने घर बुलाएं। अगर ये जानकारी आपको जरूरी लगी तो इसे अपने तक सीमित न रखें, किसी और को भी पाप का भागीदार बनने से बचाएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर